जय श्री राधे कृष्णात्मा। आज के वीडियो में आपको श्री राधा कृष्ण के विवाह के विषय में बताना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाह के विषय में तो आपने अवश्य सुना होगा, जैसे रुक्मिणी विवाह, सत्यभामा विवाह, जामवती विवाह। शायद राधा कृष्ण विवाह नहीं सुना होगा। आज आपको इस विषय में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और आप अच्छी तरह से देखते रहिए, क्योंकि राज राजेश्वरी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य विवाह की कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मन, एक समय की बात है, नंद बाबा अपने लाडले छोटे से कान्हा को लिए बहुत लाड लड़ा रहे थे। कान्हा को खिलाते हुए नंद बाबा गायों के साथ साथ दूर वन में आ गए। गायों के चराते चराते भांडी वन में जा पहुंचे। उस वन में सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताएं बहुत ही अच्छी लग रही थीं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। सब कुछ बहुत सुंदर मन भावन था, किंतु कान्हा की इच्छा से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। एक बहुत भयंकर आंधी जैसी आ गई। आकाश में काले काले घने बादलों की घटा छा गई। कदम आदि वृक्षों के पत्ते डाले टूटकर नीचे गिरने लगे और हल्के हल्के पत्तियां आदि आकाश में उड़ने लगी। और बाबा के प्यारे कान्हा इस सब से भयभीत हुए जोर जोर से रोने लगे। अपने हृदय के प्यारे टुकड़े का इस प्रकार से रोना नंद बाबा को बहुत व्यथित कर रहा था, और नंद बाबा भी लगभग इस भयंकर वातावरण को देखकर भयभीत होने लगे और फिर अपने लाला को गोद में छुपाए हुए भगवान श्री हरि की शरण में मन ही मन चले गए और भगवान श्री हरि को पुकारने लगे। उसी समय बाबा को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। उस दिव्य प्रकाश में बाबा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी को देखा। उनके शरीर पर दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और उनके नीले वस्त्र भी बहुत सुंदर लग रहे थे। श्री राधा जी को देखकर नंद बाबा अपना सिर झुकाकर विनीत भाव से बोले, राधे, मेरी गोद में ये साक्षात परमेश्वर हैं और आप इनकी प्राण वल्लभा हैं। यह गुप्त रहस्य गर्ग जी ने मुझे बताया था। राधे, अपने प्राणनाथ को ले लो। ये इस भयंकर आंधी तूफान से डरे गए हैं। देवी, मैं आपको नमन करता हूँ। आपने मेरी रक्षा की है। आपने कृपा करके दर्शन दिए हैं। राधा जी ने मुस्कुराते हुए नंद बाबा की गोद से अपने प्यारे कान्हा को ले लिया। नंद बाबा उन्हें प्रणाम करके चले गए। उसके बाद राधा जी कान्हा को लिए उस बांडी वन में अंदर चली गई। अंदर जाकर वह वन बहुत सुंदर दिख रहा था। वहां जाकर कान्हा किशोर अवस्था के हो गए और श्री राधा जी के सामने खड़े हो गए। श्याम सुंदर के श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तभ मणि धारण किए, हाथ में बंशी लिए श्री राधा जी के श्याम करोड़ों कामदेवों को भी लजा रहे थे, यानी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मनमोहन ने श्री राधा जी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर विवाह मंडप बना हुआ है। उस मंडप में विवाह की सारी सामग्री रखी हुई है। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन रखा हुआ है, जिस पर ये दोनों श्री राधा श्याम बैठ गए और आपस में मीठी मीठी बातें करने लगे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के श्री चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर
कमनीय वाणी द्वारा उनके श्री चरणों को प्रणाम किया। और इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। ये सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री श्याम को और राधा जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं कराई। उसके बाद दोनों को प्रणाम करके वेदता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधा का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ भाग पर स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ कराया। उन्होंने राधा के हाथ में श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनवाई। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम कराया और सुंदर सिंहासन पर दोनों दंपति को बिठाया। दोनों हाथ जोड़े मौन बैठे रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री को सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद देवताओं ने फूल बरसाए। विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याचरणों, किन्नरों, इन्होंने मधुर स्वर में सुमंगल गान किया। आकाश में खड़े हुए सभी देव जोर जोर से जय जयकार करने लगे। इस अवसर पर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आपने अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दीजिए इस दक्षिणा के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वर प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगल में युगल चरण बिंदों में हाथ जोड़कर मस्तक से बारंबार प्रणाम करके ब्रह्मा जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। उस समय प्रणाम करते हुए जाते ब्रह्मा जी के मन में बहुत ही हर्षोल्लास छा रहा था। उसके बाद प्रिया प्रीतम दोनों आपस में हंसते हंसते वन में विहार करने लगे। प्रिया प्रीतम दोनों विनोद करते हुए उसी भांडी वन में श्याम सुंदर श्री राधा जी का श्रृंगार करने लगे। उनके चरणों में महावर लगाई, उत्तम रत्नों और पुष्पों से उनका श्रृंगार किया। जब श्री राधा जी अपने श्याम सुंदर का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुई, वैसे ही ये नटखट श्याम सुंदर किशोर अवस्था को छोड़कर बाल रूप में आ गए और जमीन पर गिरकर लौटते हुए भयभीत से होकर रोने लगे। अपने श्याम सुंदर को इस तरह से रोते हुए देखकर श्री राधा जी भी जोर से रोने लगे। रोती हुई बोली, हे श्याम सुंदर, यह मेरे ऊपर कैसी माया फैला रहे हैं आप। तब आकाशवाणी हुई, हे राधे, इस समय तुम दुखी मत हो, तुम्हारा मनोरथ कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा। आकाशवाणी सुनकर श्री राधा उन शिशु रूप श्री श्याम सुंदर को गोद में लेकर यशोदा मैया के घर पहुंची और उन्हें ये दे दिया। ये रही कथा श्याम सुंदर और श्री राधा जी के विवाह की। इस कथा को आप अच्छी तरह से बार बार सुनेंगे तो आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा और सारे पापों का नाश होगा। ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को दक्षिणा रूप में आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आप भी हमारी कथा सुनाने की दक्षिणा के रूप में
एक सब्सक्राइब दीजिए। धन्यवाद।